and welcome to the 22nd lecture of our kinematics discussion. In this lecture, we'll talk about a very specific type of problem called Riemann problem. And this is the extension of the application of relative velocity that we discussed in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसी का ये एप्लीकेशन है, कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है आज सीखेंगे। इसको पहले फिजिकली समझते हैं हम लोग। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बाइक में बैठे हुए हो और बारिश होनी शुरू हो जाए धीरे धीरे, तो आपको लगता है कि बारिश बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन जब आप बाइक में रुके हुए हो, लेकिन अगर बाइक आप तेजी से चलाओ तो आपको फील होता है कि बाइक जो बारिश की बूंदे हैं, रेन है, वो ज्यादा जोर से आपके शरीर को टच कर रहा है, हिट कर रहा है। सो रेन का वेलोसिटी आपके वेलोसिटी के साथ चेंज होता जाता है। नॉट ओनली वेलोसिटी चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ रेन ऑल्सो चेंजेस। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बारिश में कभी बाइक चलाए होंगे, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आप अगर इधर चल रहे हैं तो आपको हमेशा लगता हो कि रेन सामने से आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका फ्रंट पोर्शन ज्यादा भीगता है इन कंपेरिजन टू योर बैक पोर्शन। आप इस पे जितना बढ़ाओगे रेन उतना ही शिफ्ट हो जाता है सामने की तरफ, और इस वजह से आपका फ्रंट और ज्यादा भीगते जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीनमैन प्रॉब्लम। इन्हीं बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। होता यह है कि रेन जब गिर रहा होता है तो रेन तो अपना गिर रहा है जैसे गिरना है, बट रेन का वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, that velocity is different with respect to different observer. आप जब ट्रेन में बैठे थे और प्लेटफॉर्म से मैं देख रहा था, आपकी वेलोसिटी अलग थी। आप जब ट्रेन में बैठे थे, आपका दोस्त आपके बगल में बैठा था, तो आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी अलग थी। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो इसको हम लोग एक सवाल से करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बस वही फॉर्मूला है, velocity of a with respect to b is equals to velocity of a minus velocity of b, और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम लोग एक सवाल से करते हैं, बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल से शुरुआत करते हैं। रेन इज फॉलिंग vertically downward with 4 meter per second. An observer moving with 3 meter per second eastward should hold his umbrella at what angle to vertical? एक ऑब्जर्वर जो कि 3 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड से चल रहा है, वो कितने एंगल पे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि रेन से बचा रहे। भाई अब रेन जिधर से आ रहा होगा उधर ही अम्ब्रेला होल्ड करेंगे। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट, समथिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये जो हम लोग चारों ओर है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डायरेक्शंस होते हैं वो चार हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दिस इज ईस्ट, ठीक है, हम लोग इधर को ईस्ट कहते हैं, इधर को वेस्ट कहते हैं, इधर की तरफ को नॉर्थ कह रहे हैं, और इधर की तरफ को साउथ कह रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल में होता है, वर्टिकल में नहीं होता, ये याद रखना है। तो रेन हमेशा वर्टिकली गिरता है, वर्टिकल से रेन का एंगल दिया होगा। कभी नहीं कहेगा रेन नॉर्थ में जा रहा है या रेन साउथ ईस्ट में जा रहा है, ये सब नहीं कहेगा, ठीक है। भले आप दिखाने में वक्त रेन वैसे दिखा दोगे, लेकिन वो ध्यान रखता है कि रेन साउथ वगैरह ये सब नहीं जाता। रेन हमेशा वर्टिकली ऊपर से गिरता है ना, नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ना। बहुत लोगों को नहीं ध्यान में रहता ये बात। सो द क्वेश्चन इज, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with 4 मीटर पर सेकेंड। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, डाउनवर्ड ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी रेन जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड से। बट इसको कौन देखा? इट इज नॉट रिटन, हु इज ऑब्जर्विंग, फुल स्टॉप आ गया।
तो कोई कौन देखा, कोई नहीं बताया, इसका मतलब कौन देखा, हम लोग याद किए थे, एक आदमी है, रोड पे खड़ा है, चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, और वो आदमी जो भी देखता है, क्योंकि ग्राउंड पे बैठ के खड़ा है, वो रुका हुआ है, वो आदमी जो भी देखता है उसको एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। सो विल से वेलोसिटी ऑफ रेन, नीचे की तरफ ये जो देख रहा है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन लिखे वी आर, मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखे। कहीं कहीं बुक में जी भी लिख देता है ग्राउंड, तो हम वो लिखते ही नहीं, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जब भी बगल में कुछ लिखे तो समझना कि रिलेटिव में लिख रहा है, तो वो ध्यान में रहता है, एक्चुअल और बाकी रिलेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ रेन 4 और नीचे की तरफ है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग माइनस जी कैप लिखते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ को प्लेन में हम लोग जब दिखाते हो तो माइनस जी कैप कहते हैं। एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है किधर की तरफ, 3 मीटर पर सेकंड से ईस्टवर्ड, कौन देख रहा है, फिर से नहीं कहा, तो ये ऑब्जर्वर ईस्टवर्ड जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। कौन देखा, कोई नहीं देखा, तो हम लोग वही समझेंगे, ग्राउंड पे बैठा एक आदमी जो कि चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, वो जो देखता है एक्चुअल देखता है। वेलोसिटी ऑफ मैन 3 आई कैप लिखेंगे। तो वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे, तो बेसिकली इस मैन के रेस्पेक्ट में रेन जिधर से आता हुआ दिखेगा उधर वो होल्ड करेगा। एंड अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि जब आप बाइक चलाते हो तो रेन आपके सामने से आता है, मतलब रेन का डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी समथिंग एल्स, जो कि हम लोग को निकालना है। किस एंगल पे होल्ड करे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालिए और उसका एंगल दिखाइए। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही तो एक फॉर्मूला हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्कस किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -4 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3 आई कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हुआ। अगर हम उसका स्पीड पूछे, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका अंडर रूट ये हो जाएगा 16 + 9, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्शन पूछा है तो आप इसको एंगल में दिखाएंगे, तो इसका वेक्टर डायग्राम बनाइए। ये वेक्टर डायग्राम है -4 जे कैप, मतलब नीचे की तरफ 4 और -3 आई कैप, मतलब इधर की तरफ 3। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ओरिजिन से इस हेड को मिलाने वाला जो होगा उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कहेंगे। इसका कहां से एंगल पूछा है, एंगल विद वर्टिकल, तो इसको आप वर्टिकल समझिए, ये एंगल है थीटा, ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये लेंथ 3 है, मतलब ये लेंथ भी 3 होगा, तो tan थीटा कितना लिखोगे आप, tan थीटा आप लिखोगे 3/4, तो थीटा कितना लिखेंगे, 37 डिग्री। थीटा क्या लिखेंगे, 37 डिग्री। और ये मैन होगा इस तरह से, जो कि अपना छाता इस तरह से होल्ड करेगा। अच्छा, इसका तो हाथ यही है, ये अपना छाता इस तरह से होल्ड करेगा इसी डायरेक्शन में। थोड़ा सा छाता सीधा नहीं बना, ये इस तरह से छाता अपना होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस छाते का वर्टिकल से एंगल, मतलब ये एंगल, तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि देखिए ये सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, है ना। छाते का वर्टिकल से एंगल, तो ये एंगल देखिए इसके बराबर होगा, ये और ये तो सेम लाइन में है, पैरेलल है। तो ये सवाल हुआ, ठीक है। पहला आसान सा सवाल समझ में आया, इसमें रेन का एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ था, मैन का एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ था, रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में पूछा था, ठीक है। अब अगला सवाल सुनिएगा ध्यान से। अगले सवाल में हम क्या कह रहे हैं, अ मैन रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड eastward observes rain falling downward at 3 meter per second. Find actual velocity of rain. Find actual velocity of rain.
अब स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से समझिए। There is a man and this man is running at 4 मीटर पर सेकेंड। किसने देखा? कौन बोल रहा है? फिर से नहीं दिया। इसका मतलब ग्राउंड पे बैठा एक आदमी है, चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है और वो जो भी बोलता है सच बोलता है। तो ये मैन बना दिए और ये मैन ईस्टवर्ड जा रहा था कितने से? सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन 4i, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, आगे पढ़िएगा ध्यान से। मूविंग ईस्टवर्ड, ऑब्जर्व्स, तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? मैन। मैन देख के बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग, ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड एट 3 मीटर पर सेकेंड। ये मैन कह रहा है कि भैया जो रेन है ना, वो रेन डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये तो मूविंग आदमी देख रहा है रेन को। सो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि मैन ने देख करके बोला, देखिए मैन रनिंग एट इतना, ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड एट इतना। सो मैन ऑब्जर्व करके बोल रहा है कि रेन का वेलोसिटी इतना है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? 3, और नीचे की तरफ है इसलिए माइनस j। आपसे क्या पूछा है? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन का एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है -3j, क्या इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? -4i, ये इधर चला आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया? 4i माइनस 3j, है ना? तो अगर इसका स्पीड पूछ दे तो इसका रेशियो ले लेंगे। अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो देखिए 4i मतलब 4 इधर और -3j मतलब इधर, ये 4 ये 3, तो नेट किधर होगा? इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये नेट होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन ये होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब अगर यहाँ पे वो बैठा आदमी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कौन देखता है? ये जो ग्राउंड पे बैठा आदमी है। इसको मैं स्टेरिक मार्क से दिखाऊंगा, मतलब वो रुका हुआ है। ये ग्राउंड पे बैठा आदमी जो कि रुका हुआ है, इसको दिखेगा कि रेन ऐसे आ रहा है पीछे से, ऐसे ऐसे उसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछे कि रेन कितने एंगल पे आ रहा है वर्टिकल से, तो निकाल सकते हैं। यहाँ वर्टिकल बना दीजिए ऐसे, वर्टिकल से एंगल मतलब ये एंगल आपसे को निकालना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लेंथ ये 4 है, ये 3 है, तो इसको थीटा मान लीजिए। tan थीटा 4/3 मतलब थीटा 53 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए। एक सवाल और करेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। अगर आप सही से समझ गए होंगे तो वो भी बन जाएगा, है ना? प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल रेन मैन प्रॉब्लम का करते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। मैंने पिछले दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया है। अ मैन running with some speed observes rain falling downward with 3 meter per second. When he doubles his speed, he finds rain making an angle 53 degree with vertical. Making an angle 53 degree with vertical. Find initial velocity of man and actual velocity of rain. ये आपको निकालना है।
एक बार जरा सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस अगेन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। अ मैन रनिंग विथ सम स्पीड, एक मैन है कुछ स्पीड से चल रहा है, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान सुनिएगा, ये इसका आंसर मैं यहां करने जा रहा हूं, गौर से इसका डायग्राम देखिएगा। ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये मैन था और ये मैन मान लीजिए इधर चल रहा था। अब कुछ कहा नहीं तो मैंने इधर मान दिया डायरेक्शन, आप इधर भी मान सकते हो। एक जगह हम लोग इधर मानते हैं, आसानी होता है सॉल्व करने में। कितने वेलोसिटी चल रहा है नहीं पता, तो इस वेलोसिटी ऑफ मैन ये हम लोग मान लिए वी आई कैप। कितना मान लिए? वी आई कैप। और ये मैन देख रहा है, क्या देख रहा है? रेन फॉलिंग डाउनवर्ड विथ 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो वही वाला सवाल हो गया ना जो अभी किए थे। ये मैन देख रहा है कि रेन किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कितना? -3 j कैप। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए अभी मैंने एक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम लोग को पता है -3 j कैप। ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? वी आई कैप। हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा कितना? वी आई कैप -3 j कैप। ठीक है, वी आई कैप -3 j कैप। ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी हो गया। और एक्चुअल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा। एक्चुअल वेलोसिटी का क्या मतलब? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वो तो सब जगह सेम रहेगा। अब क्या हुआ? व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, अब ये मैन क्या कर दिया? अपने स्पीड को डबल कर दिया। सो सी, ये जो मैन है, अब मैं यहां दिखा रहा हूं, इसने अपने स्पीड को डबल कर दिया है। तो अब इसका स्पीड कितना लिखेंगे? 2v i कैप। दिस इज अगेन द वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन ये सेकंड केस याद रखना है, ठीक है? ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस है, ठीक। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्स, ही फाइंड्स रेन मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, तो आप सोचिए रेन वर्टिकली गिर रहा था और तेजी से जाएंगे तो रेन और इधर आके गिरेगा। सो रेन अब ऐसे आना होगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नाउ, एंड ही फाइंड्स दैट दिस रेन इज मेकिंग हाउ मच एंगल? 53 डिग्री विथ वर्टिकल। ये रेन कितने डिग्री पे आ रहा है? 53 डिग्री पे। क्या लिखेंगे इस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को? क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन तो हम लोग को पता है, ये कितना है? वी आई कैप -3 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 2v i कैप। ये कितना हो गया? -v i कैप -3 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन द सेकंड केस। इस केस में यही है। इसको आप वेक्टर डायग्राम बना लो, इसको वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। फिर एंगल दिया और 53 एंगल लिख देंगे। -v i कैप मतलब इधर की तरफ v, -3 j कैप मतलब इधर की तरफ 3। ये ऐसे मिला दिए, ये ऐसे मिला दिए, ये हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और इसका वर्टिकल से एंगल, सो दिस इज द एंगल विथ वर्टिकल। वर्टिकल ये है, वर्टिकल से एंगल दिया हुआ 53, ये v है। So what we can write? Tan 53 degree is equals to v by 3, v by 3। और tan 53 पता है हम लोग को 4/3 होता है, तो 3 3 कटा तो v का वैल्यू कितना हो गया? 4। v तो ही अननोन था, बाकी तो सब निकल गया हम लोग से। क्या पूछा है देखिए, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहला चीज पूछा था आपसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन का इनिशियल वेलोसिटी कितना माने थे? v, निकल गया v, तो 4 मीटर पर सेकंड। और क्या पूछा आपसे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी मतलब vr, क्या रख देंगे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये कितना हो जाएगा? v i कैप -3 j मतलब
4i कैप माइनस 3j कैप। बस आप सही से अगर सारा इक्वेशन लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसका स्पीड अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछेंगे, ये वी वेक्टर है, अगर वी का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सही से बस जो क्वेश्चन में कहे उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, आपका काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, आईआईटी में आया हुआ, ठीक है, और उसमें बस वही काम करना, जो जैसे इक्वेशन ये लिखा हुआ है उस तरह इक्वेशन लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो चलिए ये आखिरी सवाल हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम का कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पैकेज का ही है, पैकेज में आर्काइव सेक्शन में, आईआईटी सेक्शन में डाला हुआ है। क्वेश्चन है, व्हेन अ मैन मूव्स डाउन द inclined plane with a constant speed 5 meter per second with horizontal, with 5 meter per second, which makes 37 degree with horizontal, comma, he finds rain is falling downward. When he moves up the same inclined plane with same speed, he finds that rain is making tan inverse 7/8 with horizontal, मतलब ये एंगल दिया हुआ है with horizontal. Find speed of rain, और स्पीड ऑफ रेन कह के छोड़ दिया है, मतलब कौन सा स्पीड, एक्चुअल स्पीड की ये बात कर रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ रेन। बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक मैन है एंड ही मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के डाउन जा रहा है, आराम से चलिए। ये पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। ये मैन किधर मूव कर रहा है, डाउन द इंक्लाइंड, मतलब मैं मैन को यहां दिखा रहा हूं एक पॉइंट से, ये मैन डाउन द इंक्लाइंड जा रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। सो व्हाट इज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। कुछ तो कहा नहीं है, मतलब ये मैन की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी है। कौन देख रहा है, कुछ नहीं कहा है, मतलब ये ग्राउंड से देख के कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ये मैन का एक्चुअल वेलोसिटी है। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑरिजिन समझ लें तो देखिए ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी 37 होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस 5 के दो कंपोनेंट होंगे, 5 का इधर की तरफ कंपोनेंट 5 cos 37 4/5 हो जाएगा 4, और इधर की तरफ 3। मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये कितना लिखेंगे हम लोग, -4i कैप -3j कैप इस केस में, ठीक है। देखिए जितना पढ़िए उसका मीनिंग समझ के डायग्राम बना के लिखना वो जरूरी है। हम लोग वही नहीं लिखते हैं, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता। कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर से चल रहा था, अब वो देख रहा है, ही फाइंड्स, ये मूविंग मैन देख रहा है, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ही फाइंड्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैन देख रहा है कि रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कितने से गिर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ए से गिर रहा होगा,
और नीचे कर रहा है इसलिए माइनस जे कैप। ठीक है, अगेन वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है माइनस ए जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोग को नहीं पता है और ये तो कांस्टेंट रहेगा अगले केस में भी, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको भी प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, इस सबको इधर भेज दीजिए। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखेंगे, ये जो माइनस माइनस प्लस 4 का इधर आएगा कि माइनस 4 आई और ये माइनस 3 जे और ये माइनस ए जे। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये तो हर केस में सेम ही रहेगा। आगे क्या कर रहा है, व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन, अब ये मैन अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है। चलिए ये देखिए 37 डिग्री, और अब इस मैन को हम लोग अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करा देते हैं। अब ये मैन ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये मैन अब ऊपर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। मतलब अब ये सेकंड केस हो, ये हम लोग का फर्स्ट केस था, इधर हम लोग अब सेकंड केस लिखेंगे, ये हम लोग सेकंड केस लिख रहे हैं। ठीक है, अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ऐसे बना देते हैं तो कंपाउंड लिखना आसान होगा। इसको अगर हम लोग ओरिजिन मान लें तो ये 5 का इधर की तरफ कंपाउंड 4 हो जाएगा, ऊपर की तरफ 3, 5 cos 37 cos 37 4/5 होता है। So in this case velocity of man will be 4 I cap plus 3 J cap। ठीक है, और velocity of rain तो हम लोग को पता है, what is velocity of rain, ये तो कभी चेंज करेगा नहीं, एक्चुअल velocity कभी नहीं चेंज करता। ये कितना है, माइनस 4 I cap माइनस 3 J cap माइनस A J cap। So we can write in this case velocity of rain with respect to man क्या होगा, निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि लिखा हुआ है माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस ए जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और ये ब्रैकेट भी हटा ही देते हैं। सो दिस विल बी माइनस 8 आई कैप, और ये माइनस 3 6 हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस ए जे कैप। ठीक है, इसको अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाएं तो ये हो जाएगा माइनस 8 आई कैप, मतलब इधर की तरफ 8 और माइनस जे कैप में 6 प्लस ए, ये कितना हो गया 6 प्लस ए। तो इसको हम लोग ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। सो दिस इज velocity of rain with respect to man in this case। और क्वेश्चन कह रहा है he finds that rain is making tan inverse 7/8। वो आदमी देख रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी देख रहा है कितने एंगल पे, tan inverse 7/8 with horizontal, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, ये रेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल ये थीटा हो गया, ये 6 प्लस a है तो ये भी 6 प्लस a होगा। tan थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा लिखेंगे 6 प्लस a बाई 8, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू है tan इनवर्स 7/8, तो tan थीटा 7/8 हुआ, 7/8, 8 8 कटा, a का वैल्यू कितना हो गया 1, a का वैल्यू कितना हो गया 1। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, स्पीड ऑफ रेन का मतलब एक्चुअल वेलोसिटी, तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर स्पीड ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस ए जे कैप, ए का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे। दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ रेन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 32 मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज रूट 2 का वैल्यू 1.4 होता है, 1.414, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या चलिए इसी फॉर्म में आंसर लिख देते हैं। आंसर वैसे इसी फॉर्म में था, 32 मीटर पर सेकंड के फॉर्म में था, राइट।
सो आई होप अब आपको अच्छे से रेनमैन प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। बस सही से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया। आराम से इंक्लाइन प्लेन अप जा रहा था तो अप में, सॉरी पहले डाउन आ रहा था तो डाउन में वेलोसिटी ऑफ मैन दिखाए, वो रेन को देख रहा है तो रेन को इधर जाता हुआ देखा, नीचे जाता हुआ तो मान लिए -j, ए से जाता हुआ देखा होगा कुछ, मान ली वैल्यू ए मान ली क्योंकि दिया हुआ नहीं था, तो फिर रेन का वेलोसिटी निकाल लिए, वही वेलोसिटी आगे जाके पुट कर दिए। सिंपल सा जो इक्वेशन दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल से एंगल मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल तो ये वाला एंगल, वर्टिकल से एंगल मतलब ये वाला एंगल, रख के सिंपली एकदम सॉल्व कर दिए। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों, वेक्टर्स से रिलेटेड है इसलिए इक्वेशन लिखने में -10 में गलती होता है, इसलिए इस वीडियो को 2 बार आप देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी में ही इनफैक्ट बच्चों को दिक्कत होता है। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हर चीजों को समझाऊं। स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम, 1-2 बार देखिएगा, सही से लिखिए, सही से खुद से इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन लिख करके इसका पूरा सॉल्यूशन आप खुद से करें। इफ यू कैन डू इट, यू विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।